और दूसरी बार कब मिलेंगे? चलिए 2 क्वेश्चन है इसमें, आइए देख लेते हैं। ए और बी एक वृत्ताकार मैदान पर है जिसकी लंबाई 600 मीटर है। ए और बी 30 मीटर प्रति सेकंड, ये नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, ये क्वेश्चन का डाटा है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ए और बी एक वृत्ताकार मैदान पर है जिसकी लंबाई 600 मीटर है। ए और बी की गति 30 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और वे एक दूसरे के व्यासिक विपरीत है। मैं अगले पेज पे ले जाता हूं। व्यासिक विपरीत है ए और बी, ठीक है। और क्या डाटा है? 30 और 20 की स्पीड है, 600 मीटर दूरी है, 600 मीटर डिस्टेंस है टोटल। इसकी स्पीड 30 है, इसकी स्पीड 20 है। यदि वे सेम डायरेक्शन में चलते हैं, देखिए सेम डायरेक्शन में अगर चलते हैं, इन दोनों के बीच दूरी कितनी हो गई? 300 हो गई। और नेट स्पीड कितनी हो गई? 30 माइनस 20 10 हो गई। तो 10 का मतलब है 30 सेकंड। 30 सेकंड बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, 30 सेकंड, ठीक है। तो 30 सेकंड बाद वो एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या था? इसी का अगला पार्ट है आपका, वे दूसरी बार कब मिलेंगे यदि वे विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ ये ऊपर वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक सेकंड रुकिए, मैं पेज ले लेता हूं एक और। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं 30 और 20 की गति से, तो वे दूसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे? सेकंड टाइम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहली बार कब मिलेंगे? मान लेते हैं कि यहां मिलते हैं, ठीक है। यहां मिलने का मतलब है ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, फिर 30 और 20। अगर मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करूं तो फर्स्ट मीटिंग कब होगी? डिस्टेंस हो गया कितना? 300। और समय कितना, स्पीड कितनी होगी? 30 और 20 50, यानी 6 सेकंड बाद। अब मैं अगर सेकंड मीटिंग की बात करूं, ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा, नेट स्पीड कितनी? 50। दूरी कितनी है? 600, पूरा डिस्टेंस है अब, ठीक है। तो कितना समय लग गया? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड जब होंगे इसके बाद, तब वो दूसरी बार मिलेंगे, यानी 6 और 12 टोटल समय कितना आ गया? 18 सेकंड। 18 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 सेकंड बाद वे दूसरी बार मिलेंगे। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। सेम डायरेक्शन में भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड थोड़ी करते हैं। आइए दोबारा से देखते हैं एक बार और। देखिए 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर। मान लेते हैं आप और मैं किसी सर्कुलर रोड पे दौड़ते हैं, शेप का इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतनी सी रोड है 300 मीटर की, मैं 30 की स्पीड से जाऊंगा, 20 की स्पीड से, ठीक है। तो मैं आपको कितने समय बाद मिलूंगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 300, स्पीड हो गई नेट स्पीड 30 सेकंड, आंसर हो गया 30 सेकंड बाद मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। इसमें वो ये भी बोल सकता है कि भाई ये निकालो कि ए ने कितनी दूरी तय करी होगी, बी ने कितनी दूरी तय करी होगी। आप ये भी निकाल सकते हैं। 30 सेकंड बाद ये मिलेंगे। 30 सेकंड का मतलब हो गया 30 3 900, और ये कितना हो गया? 600। तो उसने 900 मीटर तय किया होगा, इसने 600 मीटर तय किया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा पार्ट है ये। एक यहां से निकलता है, दूसरा यहां से निकलता है। पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300, स्पीड हो गई 20 और 30 50, यानी 6 सेकंड। अगर वो पूछता कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहली बार कितनी देर में मिलेंगे? 6 सेकंड में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में कितनी देर में मिल लेते हैं? अभी पीछे निकाला है 30 सेकंड में। अब वो ये पूछता है दूसरी बार, पहली बार नहीं पूछा उसने। अब दूसरी बार के लिए मान लेते हैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा। कुल दूरी इन दोनों के बीच अब कितनी है? 600। नेट स्पीड कितनी है? 30 और 20 50, 12 सेकंड हो लगेंगे। 12 और 6 18 सेकंड, आपका आंसर हो जाएगा 18 सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया भाई। ट्रेन में कब ऐड किया हमने? सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी एक वृत्ताकार मैदान पर, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये डाटा है। इसके नीचे अगला क्वेश्चन आएगा, डाटा देखते हैं पहले। ए बी और सी 800 मीटर, ठीक है। ए बी और 20 20 और 26 20 26, एक सेकंड रुक जाइए। 20 एक सेकंड, कहां गया? 20 26, हाँ 26 है। ए बी और सी 800 मीटर के उस पे 20 26 33 की स्पीड से जोड़ते हैं। 800 मीटर का ये है, 20 26 और 33, ठीक है। तो वह पहली बार कब मिलेंगे? एक दो क्वेश्चन ये रुक जाइए एक सेकंड। वह पहली बार कब मिलेंगे? साथ के साथ क्या है? एक सेकंड रुकिए यार, कहां गया? व्हेन विल दे बी टुगेदर फॉर फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। एक सेकंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच? चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। दो केस मैंने बताए थे। फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग पहली बार मीटिंग, ठीक है। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता। भाई ये फर्स्ट टाइम वाला है। फर्स्ट टाइम वाले में हम क्या करते हैं? आपको सबसे पहले निकालना होता है पास्ट टेस्ट कौन सा है? पास्ट टेस्ट सी है। सी ए को कितने समय बाद मिलेगा? 800 अपॉन
कितना आ गया 33 माइनस 20 13। टी सी बी को कितने समय बाद मिलेगा 800 अपॉन 33 माइनस 26 7। पहली बार का मिलेंगे एलसीएम लेंगे और एलसीएम अगर लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है नीचे वाले का एचसीएफ होता है। ठीक है तो 800 सेकंड आ जाएगा 800 सेकंड 800 सेकंड के बाद वह एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। 800 सेकंड का मतलब क्या है 13 मिनट 20 सेकंड इतनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे। क्लियर है तो बाई टाइप करिए जल्दी से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी का एक और पार्ट है 800 कैसे। देखिए भाई बताया था एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी आपको एलसीएम लेना होता है फ्रैक्शन का ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया 800 नीचे वाले का एचसीएफ ले लिया 1। अगर एचसीएफ लेना होता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा उसने वो बोलता है जब वह पहली बार मिले ठीक है तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या है। जब वो पहली बार मिलेंगे तो टाइम तो सेम रहेगा मिलते जब भी टाइम सेम रहता है स्पीड प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के तो जो रेशो एस का था वही डी का हो जाएगा। एस का रेशो क्या था 20 26 33 तो डी का भी क्या होगा 20 26 और 33। ये आपका आंसर हो जाएगा ये डी है ये एस है तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है देखिए और ऐसा भी हो सकता था फर्स्ट टाइम की जगह वो सेकंड टाइम बोल देता कि जब वो दूसरी बार मिलेंगे तब दूरी का अनुपात क्या होगा। अब भाई पहली बार मिलेगा दूसरी बार मिलेगा 10वीं बार मिलेंगे जब भी मिलेंगे टाइम तो सेम रहेगा तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया भाई है ना। भाई बताया था ना जब भी मिलते हैं अब हम दोनों ही सर्कुलर रेस पे दौड़ रहे हैं हम मिलेंगे कब हमने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। अब कोई क्या बोल सकता है हम 2 घंटे बाद मिले या 3 घंटे बाद मिले। इस बात का मतलब क्या है कि मैंने भी 2 घंटे तय किया आपने भी 1 घंटा 2 घंटे तय किया 3 घंटे बाद मिले मैंने भी 3 घंटे तय किया आपने भी 3 घंटे तय किया तो टाइम सेम रहा ना जब भी मीटिंग पॉइंट हुआ है ना। शुक्रिया भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं डाटा चेक करना पड़ेगा 40 both of them start in same direction at same time but B reverses the direction every time it completes one full round। ठीक है तो टाइम टेकन देम बाय देम फॉर मीटिंग टू फर्स्ट टाइम पहली बार मिलने के लिए। भाई जब आप किसी को मिलते हैं आप भी अपने घर से निकले आपकी गर्लफ्रेंड भी निकल गई अपने घर से आप उसे बोलेंगे कि भाई 10 बजे मिलना है। ठीक है आप निकल गए अपने घर से डिसाइड हुआ ये कि भाई 8 बजे तुम निकलना 8 बजे हम निकलेंगे। ठीक है अब जो समझदार आदमी होगा वो 8 बजे निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड ने बुलाया आप एक्साइटेड हो गए 7:30 बजे निकल गए। ठीक है तो 8 बजे आप निकलेंगे 8 बजे आपकी गर्लफ्रेंड निकलेगी आपने बोला 10 बजे मिलना मैकडी पर। ठीक है अब 10 बजे कब मिल पाएंगे जब दोनों ने 2-2 घंटे ट्रैवल किया होगा है ना। तो जब दोनों 2 घंटे ट्रैवल करेंगे तो सीधी सी बात है टाइम सेम रहेगा। दो व्यक्ति समान अपने घर से निकलते हैं और किसी पॉइंट पे उन्हें मिलना है किसी समय पर तो उनके द्वारा लिया गया समय बराबर रहेगा। बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है चलिए उम्मीद करता हूँ वो बात समझ आ गई होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता है मोटिवेशन चलिए मोटिवेशन की बात करेंगे कल बात करेंगे मोटिवेशन की है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको लग रहा होगा कि गर्लफ्रेंड वगैरह की बात आई है तो आगे बात दूर तक जाएगी है ना। और आपको पता है मैं क्लास का टाइम पर बात नहीं करता बहुत क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए। ठीक है तो करेंगे बात करेंगे डिस्टेंस सेम रहेगा तब। अरे भाई डिस्टेंस तो सेम रहेगा आप भी कैसी बात कर रहे हैं डिस्टेंस तो सेम रहेगा उसकी स्पीड अलग है भाई आपकी स्पीड अलग है। ठीक है आप ध्यान से देखिए आपको किसी पॉइंट पे मिलना हो सकता है वो पॉइंट उसके घर के पास हो। मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड के घर के करीब एक पार्क है आपको उसमें मिलना है। आपने उसे बोला कि भाई तुम भी 8 बजे निकलना मैं भी 8 बजे निकलूंगा। ठीक है आप गाड़ी से जा रहे हैं कैब करके एकदम। ठीक है वो मॉर्निंग वॉक पे आई आराम आराम से। ठीक है उसकी स्पीड अलग है आपकी स्पीड अलग है क्योंकि उसके घर से दूरी बहुत पास है इसलिए उसे समय लगेगा कम। आपके घर से दूरी है ज्यादा। ठीक है इसलिए आपको लगेगा समय ज्यादा इसलिए आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली। ठीक है बहुत कॉमन सी बात है देखिए जब भी आप किसी से मिलते हैं ना जब भी आप किसी से मिलते हैं आपने बोला भाई निकलो अभी वो भी निकला आप भी निकले आपने बोला 10 बजे मिलना तो सीधी सी बात है टाइम सेम हो गया ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका ये कि भाई ये गोल चक्कर है ये कितने मीटर का है 1800 मीटर का। ए और बी इस पे चलते हैं इस गति से 40 और 50 की सेम डायरेक्शन में परंतु बी अपनी दिशा हर बार पूरा राउंड होने पर बदल लेता है। ठीक है आपके पापा भी मेरी क्लास देखते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है फिर वो मोटिवेट करते होंगे पढ़ने के लिए। चलिए आइए देखते हैं 40 और 50 मीटर प्रति मिनट है ना। बात को बहुत ध्यान से समझना है ऐसे एग्जांपल लेने बीच में जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी चीज नहीं समझ पा रहे हैं और अगर आपके व्यक्तित्व से वो
चीज जोड़ दी जाए तो चीजें जल्दी समझ आती हैं, ठीक है। 1800 मीटर की अगर दूरी है पूरी, ए भी यहाँ से निकलता है 40 की गति से और बी निकलता है 50 की गति से, ठीक है। परंतु वो ये बोलता है कि बी जब भी पूरा चक्कर कर लेगा वो अपनी दिशा बदल लेगा, है ना। अब देखते हैं कि बी को पूरा चक्कर करने में कितना समय लगेगा। बी को पूरा चक्कर करने में समय लगेगा 36 मिनट, 36 मिनट, ठीक है। यानी 36 मिनट बाद का स्टेटस ये है कि 36 मिनट में बी कहां पहुंच चुका, बी पूरा राउंड लेकर यहां पहुंच चुका। अब बी ने अपनी दिशा बदल ली 50। 36 मिनट में ए कहां, 36 मिनट में ए कितना तय करेगा, 36 इंटू 40, 1440 मीटर। तो ए कहां पहुंच गया, ए पहुंच गया आपका यहां पर, यहां से यहां तक ये 1440 मीटर हो गया। बचा कितना, बचा कितना आपका, बचा आपका 360 मीटर। ये दूरी कितनी बची, 360, ठीक है। अब ए यहां पर है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, बी है वहां से 50 की स्पीड से। ए बी को कितने समय बाद मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी आ गई 90, तो 4 मिनट और हो गया, तो 4 + 36 40 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे ना सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ऐसे है वैसे है, तो दिक्कत ही है। अगर बहुत बेसिक सी चीज लेंगे, इन्फॉर्मेशन हमें पता है, जानकारी पता है, उसको रिलेट करके आंसर निकालना है। बताइए कितने लोगों को समझ आ गया, एमजी टाइप करिए, चलिए एमजी टाइप करिए जल्दी से। धुआं धुआं हो गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। 90 कैसे, 36 भी ऐड होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लीजिए ना, मान लेते हैं गोल मैदान है, मैं यहाँ से दौड़ता हूँ 40 की स्पीड से, यूं दौड़ना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से मेरे साथ दौड़ना शुरू करते हैं 50 की स्पीड से। गोल मैदान कितना बड़ा है, 1800 मीटर बड़ा है। आपको पूरा मैदान तय करने में कितना समय लगेगा, 36 मिनट। 36 मिनट में आप वापस यहीं पहुंचे स्टार्टिंग पोजीशन पे जहां पर हमने शुरू किया था, यहाँ से, ठीक है। अब 36 मिनट बाद मैं कहां पहुंचूंगा, मैंने क्यों घूमा, वो मैं देखा मैंने यहाँ कहीं पहुंचा हूं, मैं वहां पर नहीं हूँ, मैं यहाँ कहीं पहुंचा हूं, ठीक है। अब आप देखिए मैंने कितना तय कर लिया, मेरी स्पीड 40 थी, 36 की स्पीड 36 मिनट में मैं कितना तय कर लूंगा, 1440 मीटर, मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया। आप स्टार्टिंग पॉइंट पर है, आप अपनी डायरेक्शन बदल देंगे पर मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। अब हम दोनों के बीच दूरी कितनी है, 1800 में से घटा 360। अब हम कितनी देर बाद मिल जाएंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 मिनट बाद। पर 4 मिनट किसके बाद, बी के यहाँ पहुंचने के बाद। तो टोटल समय कितना हो गया, 40 मिनट हो गया, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, गर्दा उड़ गया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन तो बॉट एंड स्ट्रिंग का आ गया। तो बॉट एंड स्ट्रिंग के लिए पहले बॉट एंड स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। ठीक है, बॉट एंड स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो चीजें इसके अंदर, दो चार टर्म है, एक्स वाई यू पी। एक्स हो गई नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, शांत जल में, शांत जल में, जिसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अगला आ गया वाई, ये हो गई धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। अगला आ गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम, एक सेकंड रुक जाइए, डाउन स्ट्रीम कुछ भी ले सकते हैं वैसे। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के दिशा में, ठीक है। वी हो गया अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध, नाव की चाल, ये नाव की चाल है, ठीक है। अब इन सब बातों का मतलब क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं। इन सब बातों का मतलब समझना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पानी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पानी है, पानी का ना तीन तरीके की पॉसिबिलिटी है पानी की, या तो पानी रुका हुआ हो, ठीक है। आइए मैं यहाँ आगे बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तीन पॉसिबिलिटी है पानी के साथ, या तो पानी स्टिल हो, रुका हुआ, ये ना हो आगे, या पानी चलता हुआ हो। चलते हुए में दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी क्या है, नाव ऐसे चल रही है और धारा ऐसे चल रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अप स्ट्रीम, नाव ऐसे चल रही है, धारा ऐसे चल रही है। ये तीन पॉसिबिलिटी और कुछ संभव नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जिसे हमने एक्स से डिनोट किया, यानी जब पानी ठहरा हुआ है और आप तैर रहे हैं तो वो एक्स हो गया। दूसरी चीज, आप तैर रहे हैं और पानी आपकी दिशा में ही है, तो ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो नेट स्पीड कितनी हो गई, जिसे हमने यू से डिनोट किया, वो एक्स प्लस वाई हो गई, ठीक है। सीधी सी बात है ना, आप अगर तैर रहे हैं, पीछे से एक पुश आया,
अगर पीछे से पुश आएगा तो धक्का लगेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगा। तीसरी चीज अप स्ट्रीम, अगर ये x है और ये y है विपरीत दिशा में, तो नेट स्पीड v हो गई, जिसे आप अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, तो ये x माइनस y हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सारी पिक्चर होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। उसके बाद कई जगह ऐसी होती है जहां पर u और v दिया जाता है और x और y पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो u प्लस v/2 और y की वैल्यू निकालते हैं तो u माइनस v/2। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम का कांसेप्ट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। दिमाग में बहुत सारी टेंशन भरी है, कल बात करते हैं आपकी टेंशनों का, बिल्कुल ठीक है। कल का सेशन रखेंगे, कल की क्लास होगी दोपहर वाली 3:30 वाली, ठीक है, और आपकी टेंशन लेंगे, चलिए ठीक है। MG 360, अच्छा जी, चलिए ये इंग्लिश वाले सर ने सिखाया आपको, चलिए। बहुत हताश हैं, परेशान हैं, चलिए जब इतनी परेशानी झेली तो एक दिन और झेलिए, ठीक है। कल बात करेंगे इन सब मुद्दों पर, क्लास स्टार्ट होगी जैसे इसी से शुरुआत करते हैं कल, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे हो जाते हैं। एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला कराया है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या? एवरेज स्पीड होती है आपकी औसत गति, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पे बनती है, जैसे समान दूरी अगर वो x की गति से जाता है, समान दूरी y की गति से वापस आता है, तो औसत गति कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, मान लेते हैं डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? d प्लस d। इसका टाइम कितना हो गया? d अपॉन x। इसका टाइम कितना हो गया? d अपॉन y। अगर मैं देखूं d d d कट गया, ये कितना आ गया? ऊपर 2 आ गया, नीचे क्या आ गया? x प्लस y, ऊपर कितना आ गया? xy। तो ध्यान रखिए, कभी भी आपको औसत गति निकालनी है और दूरी समान है, समान दूरी के लिए औसत गति निकालनी है, तो 2xy अपॉन x प्लस y ये फॉर्मूला होता है, जो आपको ध्यान रखना। आता कैसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सारी वैरायटी क्वेश्चन यही देख लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डाटा। 60 किलोमीटर नहीं है, 6 किलोमीटर है, मुझे लग रहा था, है ना। शांत जल में यदि वह कितना समय लेती है, थ्राइस धारा के विरुद्ध जाने में, तो स्पीड ऑफ करंट आपको बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। 3 अगर होगी डिस्टेंस, 3 स्पीड होगी, तो फॉर्मूला नहीं लगाना उसके अंदर कोई, आपको सॉल्व भी करना है, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया उससे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक खास बात है, खास बात क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। क्वेश्चन की खास बात ये है कि आप अगर बुकों में क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बोर्ड एंड स्ट्रीम में ना गिने चुने क्वेश्चन करेंगे, मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन है, शायद 20 क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन है, ठीक है। पर वो सारे A1 वैरायटी का है, अगर आपने वो कर लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम का, एक भी, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सारे वही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि मैंने x इक्वल टू ये निकाल, u इक्वल टू निकालो, आप स्ट्रीम निकालो, डाउन स्ट्रीम निकालो, ऐसे क्वेश्चन नहीं, बढ़िया वाले क्वेश्चन, है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 किलोमीटर की गति शांत जल में, जब जल शांत है, ठीक है, इट टेक थ्राइस एज मच टाइम, 3 गुना समय लगता है कब? जब वह धारा के विरुद्ध तैरता है। यानी कंपैरिजन यहाँ पर जो है वो किस किसके बीच में, स्टिल वाटर में और अप स्ट्रीम में, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप बुक में देखेंगे उसमें कंपैरिजन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होता है, या स्टिल वाटर और अप स्ट्रीम में। टाइम का रेशियो कितना है? 1:3। स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 3:1, ठीक है। अब 3 की वैल्यू कितनी है? 6 है। 1 की कितनी आ गई? 2 आ गई। अब स्ट्रीम क्या होता है? x माइनस वाई। x क्या आ गया? 6 आ गया, 6 में से y घटाऊंगा तो 2 आना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए, कोई और तरीका नहीं है भाई, यही तरीका, और इसी तरीके से हमने पूरा टाइम डिस्टेंस किया, आगे भी पूरा इसी पे करेंगे। टाइम का रेशियो 1:3 हो गया। आगे अगर आप देखते हैं स्पीड का रेशियो 3:1 हो गया, 3 की वैल्यू 6 हो गई, 1 की 2 आ गई, अब स्ट्रीम 2 है। अब कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो सीधी सी बात ध्यान आती है कि यार मेरी स्पीड अगर 6 है पर नेट 2 निकल गया, तो धारा चल रही होगी मेरे विरुद्ध, कितनी स्पीड की? 4 स्पीड की। वो आंसर हो गया, ठीक है। 6 किलोमीटर नहीं है भाई, 6 किलोमीटर इन एन आवर स्पीड है ये। देखिए लॉजिकल समझिए, या प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। पानी ऐसे ही था, तो मेरे को जो समय लग रहा है वो 1 लग रहा है, पर अगर मेरे विरुद्ध पानी चला दिया गया तो समय 3 गुना लगेगा। टाइम का रेशियो 1:3, स्पीड का रेशियो 3:1। स्पीड का 3:1 का मतलब है 3 की वैल्यू तो 6 दे रखी है, यानी मेरी स्पीड अगर 6 है शांत जल में, और धारा के विरुद्ध मेरी नेट कितनी निकल रही है? 2 निकल रही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी स्पीड कम कर रही है, तो मेरी स्पीड तो 6 थी पर उसने 2 कर दी, यानी कितनी कम करी? 4 कम करी ना, तो 4 वो धारा
चालू होगी, 4 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमजी सुल्तान 720। अरे भाई ये कुछ नया लग रहा है। आइए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखता हूं ऑप्शन है तो। ऑप्शन नहीं है। एक व्यक्ति 26 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी लिखी नहीं है, ठीक है, और 11 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है, तो कुल समय दोनों को मिलाकर 5 घंटे का लगता है। ठीक है, तो आपको धारा की गति बतानी है क्या होगी। कुल समय दोनों दिशा में होगा मेरे ख्याल से, इन बोथ कंडीशन। हाँ दोनों दशा में, कुल समय दोनों दशा में है, ठीक है, कुल मिलाकर नहीं है, दोनों दिशा में। यानी अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाऊं तो भी 26 किलोमीटर, अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊं तो 11 किलोमीटर, दोनों ही केस में 5-5 घंटे का समय लगेगा। अब अभी आपको बताया कि भाई धारा की चाल अगर निकालनी है तो u माइनस v बाई 2, बाई 2 तो आएगा, u क्या आ गया 26/5 माइनस 11/5, 15/5, तो 1.5 आंसर हो गया। कितने लोग मेरी बात समझे? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से एमजी टाइप करना है। चलिए दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए हमने ये पढ़ा था y इक्वल टू u माइनस v बाई 2। अगर मैं u निकालता इसमें तो 26/5 आता, v निकालता तो 11/5 आता, बटे 2 तो 15/5 यानी 3 हो गया, बटे 2 यानी 1.5 हो गया, 1.5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक नाव P से R तक जाने में 7 घंटे लेती है किसी मध्य बिंदु Q से होते हुए, परंतु 8 घंटे लेती है टू गो फ्रॉम P टू Q। ठीक है, एंड रिटर्न Q टू P, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो फ्रॉम R टू P। चलिए ये बताना है। R टू P, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ R टू P है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक नाव P से लेकर R तक जाती है किसी मध्य बिंदु Q से होकर, है ना, तो उसे समय कितना लगता है? 7 घंटे का। 7 घंटे का मतलब क्या, देखिए 3.5 घंटे यहाँ तो 3.5 घंटे यहाँ, परंतु उसने आगे एक बात और बोली, अगर मैं P से Q तक जाती है और वापस Q से P तक आती है तो 8 घंटे का वक्त लगता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने का कितना समय? 3.5 ही है तो 4.5 ही है। अब ये समय अलग अलग क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी बह रहा होगा इसकी दिशा में, यहाँ पानी बह रहा होगा इसके विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में था तो समय कम लग रहा था, यहाँ पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बात समझिएगा आप, पानी का फ्लो है, मान लेते हैं कोई भी मोशन हो सकता है बोट का, यहाँ कम समय लग रहा है, यहाँ ज्यादा समय लग रहा है वापिस आते हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो पानी का क्या हुआ, ये है पानी का फ्लो, यहाँ उसका मोशन यूं था तो इसे समय कम लग रहा था, अब ये पानी के विरुद्ध आएगी तो इसको समय ज्यादा लगेगा। तो आधी दूरी तय करने के लिए 4.5 घंटे, तो ये वाली दूरी तय करने के लिए भी 4.5 घंटे, टोटल हो गया कितना? 9 घंटे। 9 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। 9 आपका आंसर आना चाहिए सभी का। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। हम पिछले कारण नहीं होगा, हम सेम पूछते रहेंगे, फिर मैंने हम एक जनवरी को कौन सा दिन नहीं होगा, बुधवार में रोले नहीं होगा, नहीं होगा, सोमवार होगा, मंगलवार बुधवार होगा, लेकिन फिर हमारा दिमाग पलट गया, हमारे ख्याल से ये होगा। एक सेकंड रुकिए जरा, कमेंट हो गए आपके। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डाटा चेक कर लेते हैं। 91 किलोमीटर, एंड देन रिटर्न ऑल टुगेदर इन 20 घंटे। तो नाव की चाल बतानी है आपको क्या होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। टोटल समय कितना है? 20 घंटे का। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 91 किलोमीटर का है। ठीक है, अगर नाव की चाल 10 है, पानी का फ्लो y है, तो एक केस में 10 प्लस y, एक केस में 10 माइनस y। ठीक है, और ये चीज मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई इस टाइप की अगर इक्वेशन बने तो आप कोशिश ये करिए कि ऑप्शन से कोई ऐसा नंबर देखने कि आप इसमें पुट करें और 91 डिवाइड हो जाए, तो मेरे को सीधा सीधा y की वैल्यू 3 नजर आ रही है। अगर आप y 3 रखते हैं तो ये 7 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 20 वेरीफाई हो जाएगा। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और चलिए भाई, एक बार और बताए थे, बहुत ध्यान से समझिएगा।
91 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में और उतना ही आना है धारा के विरुद्ध। दोनों केस में मिला के समय मिलने लगेगा 20 घंटे का। मेरी चाल 10 की है, अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो 10 प्लस वाई, धारा के विपरीत जाऊंगा तो 10 माइनस वाई। वाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से रखिए कि 91 को डिवाइड कर दे। ए ऑप्शन सीधा वेरीफाई हो रहा है। 13 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का मतलब 7 घंटे, यहाँ 7 आ जाएगा, यानी 13 घंटे। 7 और 13 घंटे 20 घंटे आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पिछले वाले क्वेश्चन में 4.5 समझ नहीं आया, इक्वेशन कैसे आया नहीं समझ आया। देखिए बहुत ध्यान से देखिए ना, कुछ भी नहीं है यार, टोटल समय निकालना। एक बार बताइए, मैं अगर यहाँ से वहां जाता हूँ धारा की दिशा में, दूरी कितनी है 91, टाइम इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी आएगी, स्पीड मेरी जो 10 है प्लस y का जो पीछे से फ्लो आ रहा है, तो ये वो टाइम हो गया। अगर मैं यहाँ से वापस आता हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना है 91, वही सेम डिस्टेंस है, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्लो वहां से आ रहा था, तो स्पीड कितनी हो गई 10 माइनस y, ये वो टाइम हो गया। ऐड करेंगे 20 आना चाहिए। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, p से, अब देखिए बात समझिएगा, वो कहता है कि आप p से r तक जाइए तो 7 घंटे लगेंगे। इसी q मध्य बिंदु से 3.5 घंटे यहाँ हो गए, 3.5 घंटे यहाँ हो गए, है ना। परंतु जब आप p से q तक जाते हैं और वापस p पर आते हैं तो 8 घंटे लगता है। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 3.5 घंटे अगर यहाँ लगे तो 4.5 घंटे यहाँ। अब दिमाग ये कहता है यार ये अलग अलग समय क्यों है, दूरी समान है, स्पीड के हिसाब से सेम समय सेम टाइम आना चाहिए, पर स्पीड सेम थोड़ी है। स्पीड अलग अलग होगी तभी तो टाइम अलग अलग आ रहा है। ठीक है, टाइम अलग अलग आने का मतलब है कि यहाँ से पानी बह रहा होगा तो यहाँ स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई तो यहाँ कम टाइम में उसने डिस्टेंस तय कर लिया। पर जब वो वापस आएगा ये पानी उसे रोकेगा, इसलिए उसे ज्यादा समय लगेगा। तो 4.5 घंटे अगर उसे यहाँ लगा तो यहाँ भी 4.5 घंटे लगेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। 9 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये एक व्यक्ति 48 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर, शांत जल में तैरता है, 200 मीटर धारा के विरुद्ध जाता है, 200 मीटर धारा के साथ जाता है। यदि इन दोनों समय में अंतर 10 मिनट का है तो धारा की चाल होगी मीटर प्रति मिनट में। ये बताना है। लव यू भाई। मान लेते हैं मेरी गति जो है 48 मीटर प्रति मिनट है, 48 मीटर प्रति मिनट है शांत जल में। मैं 200 मीटर धारा की दिशा में जाता हूँ और 200 मीटर धारा के विरुद्ध जाता हूँ। दोनों केस में जो समय है धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध, उसमें जो अंतर है वो 10 मिनट का है। ठीक है, यानी टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड अगर हम निकालते हैं 48 माइनस वाई, और ये कितना आ गया 48 प्लस वाई। इन दोनों में जो अंतर है वो 10 का है। ठीक है, दोनों में जो अंतर है वो 10 मिनट का है। ये इक्वेशन बन गई। अब मेरा गणित ये कहता है कि भाई वैल्यू ऐसी रखिए जो ये डिवाइड हो जाए। अगर मैं 30 रखूंगा 18 आएगा, भाग नहीं करेगा। 31 रखूंगा 17 आएगा, नहीं करेगा। 29 रखूंगा 19 आएगा, नहीं करेगा। केवल पॉसिबिलिटी 32 है। और अगर आपको लगता है कि 32 कैसे होगा, वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। अगर इसमें 32 रखते हैं तो 16 आ गया। 16 के हिसाब से कितना आ गया, 16 के हिसाब से अगर आप देखते हैं वो 12.5 आ जाएगा। अगर आप इसकी जगह 32 रखेंगे तो ये समय कितना आ गया, 12.5 आ गया। यहाँ अगर आप रखते हैं 32 तो कितना आ गया, 80 के हिसाब से 2.5 हो गया। 12.5 में से 2.5 गया, कितना आ गया, 10 आ गया। मेरा आंसर हो गया। एक एक चीज एक एक बारीकी पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम लगा सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इसमें ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, देखता हूं कौन बताता है। समय देंगे, पहले बताया था आपको पूरा। बताइए बताइए क्या आएगा। 12/5, 12/5। आइए ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है, एक्स। एक्स कैसे निकलता है, u प्लस वी बाई टू, सॉरी, u प्लस वी बाई टू, 3 प्लस 2 5/2। दूसरा क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। मैंने बताया था समान दूरी के लिए अगर आपको औसत गति निकालनी है तो 2uv अपॉन u प्लस वी, 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो 25 ये आ गया, 8 या 24 ये आ गया। 25/24 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, औसत स्पीड कौन सी वाली है ये, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। बहुत आंसू क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इस टाइप
क्वेश्चन, क्योंकि वो औसत स्पीड x और y के साथ निकाल लेते हैं, x और y के साथ नहीं निकालना, u और v के साथ निकालना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में औसत पूछी है उसने, तो x रेशियो टू u v अपॉन u प्लस v, u और v की वैल्यू आपको यहां देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये a b और c which is flowing at constant speed, b is at equal distance with a and c, ठीक है जी। a swimmer तुषार takes 10 hours to swim from a to b and a b to a, also he takes 4 hours to a from a to c, what is the speed of तुषार in still water and speed of stream, ये आपसे बोला गया है। चलिए आइए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, a b और c, ये a है, ये c है, ये b है, b बराबर दूरी पर है, 10 घंटे लेते हैं a से b तक जाने में और b से a तक आने में, 4 घंटे लेता है a से c तक जाने में, 4 घंटे a से c तक जाने में, यानी 2 घंटे यहाँ से यहाँ, 2 घंटे यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ में कितना समय लगा, 8 घंटे, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों का टाइम का रेशियो अगर आप देखें तो कितना हो गया, ये 2 और 8 यानी 1 4 हो गया, स्पीड का कितना हो गया 4 1, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड का अगर अनुपात आपके पास हो x और y का निकालना है, तो आप क्या करते हैं 4 + 1 4 - 1, ये आपका आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी, जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। आपने देखा 4 घंटे का समय लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, 2 घंटे का यहाँ तक, बाकी बचा 2 घंटा यहाँ तक, क्योंकि आधा रास्ता है, यहाँ से यहाँ में 10 घंटे है, तो ये 8 घंटे। पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था कि पूरा समय कितना लगेगा, यहाँ ऐसा नहीं पूछा। अब सीधी सी बात है, यहाँ समय कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम समय कितना है, 2 है, अप स्ट्रीम में 8 है, समय का अनुपात 1 4, स्पीड का 4 1, पर ये स्पीड कौन सी है, ये x + y है, ये x - y है, तो x और y कितना होगा, 4 + 1 4 - 1 बटा 2 कट जाएगा, 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। भाई बताया ना मैंने, डिवाइड बाय 2 अगर मैं लिखता भी यहाँ पर तो वो कट जाता, उसका कोई रोल नहीं है, तो वो आंसर में नहीं आएगा, रेशियो में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, एक नाव ए से बी तक जाती है जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है और फिर रिटर्न हो जाती है बी पर। एक्चुअल स्पीड जो नाव की है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ए से बी तक, बी से ए की तुलना में 8 घंटे कम लगते हैं, तो ए से बी तक की दूरी 100 किलोमीटर में तय करने के लिए, 100 मिनट में तय करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ए से बी तक जाता है जो कि 10 किलोमीटर है, यदि एक्चुअल स्पीड जो बोट की है वो 3 है, और ए से बी तक जाने में बी से 1 तक जाने की तुलना में 8 घंटे कम लगते हैं, अंतर 8 घंटे का है, किसका 10/3 - y - 10/3 + y। ये क्या है, ये अप स्ट्रीम के अंदर जो समय लगेगा, ये डाउन स्ट्रीम के अंदर जो समय लगेगा, उन दोनों समय में अंतर। अब y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मेरा गणित ये कहता है कि y की वैल्यू ऐसी हो जो इसे डिवाइड कर दे। y की जगह सबसे पहले मैं 2 रख के कोशिश करूंगा, अगर मैं 2 रखता हूं y की जगह तो देखिए 5 हो गया, 5 से 2 आ गया, 2 रखता हूं तो 10 आ गया, 10 में से 2 गया 8, तो y की वैल्यू 2 कंफर्म हो गई। यानी एक बात तो कंफर्म है कि भाई y की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई। अब वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, y यानी धारा की चाल। अब वो ये कहता है कि नाव की गति कितनी होनी चाहिए यदि 100 मिनट में तय करवाना है ए से बी तक, ए से बी तक अगर 100 मिनट में तय कराना है, ठीक है, तो ए से बी तक यानी 100 मिनट में तय कराना है 10 किलोमीटर, 100 मिनट में 10 किलोमीटर तय कराना है, तो 60 मिनट में कितना, डिवाइड बाय 10 6 किलोमीटर, तो यानी ए से बी की डायरेक्शन में जो नेट स्पीड होगी x + y वो किसके बराबर होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगी। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। 4 4 4 यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। 4 4 4। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और इतना ठंडा नहीं। रिपीट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई बस, ठीक है। फास्ट भाई जब भी हो पाएगा जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो मैं केवल गिनती के गिने चुने क्वेश्चन करा रहा हूं आपको इसके अंदर, बोट एंड स्ट्रीम के, वो बहुत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्लो मोशन में चलिए, स्लो मोशन में देख लेते हैं। ए से बी तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। ए से बी तक जाने में बी से ए तक जाने की तुलना में कम समय लगता है, यानी ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, ऐसे ही सब कर ठीक है। लीजिए। डाउन स्ट्रीम में समय लगता है कम, अप स्ट्रीम में समय लगता है ज्यादा। अप स्ट्रीम का समय कितना आ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम का समय क्या आ गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों में जो अंतर है वो 8 दे रखा है। सबसे पहले हमने y के लिए सॉल्व किया, y की वैल्यू 2 आ गई। मैं तो मैक्सिमम जगह ऐसे ही करता था, हिट एंड ट्रायल, और हिट एंड ट्रायल ऐसी चीज है लगातार आप करते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा। धारा की चाल आ गई तो अब वो क्या बोल रहा है, अब वो इस नाव को
ये 10 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय कराना चाह रहा है। 100 मिनट में 10 किलोमीटर। तो वो पूछता है नाव की गति कितनी रखी जाएगी। 100 मिनट में 10 किलोमीटर तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर। ठीक है, सीधा 1 जीरो हटा दिया, 1 जीरो हटा दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। ये नेट होनी चाहिए। ये नेट कब होगी? क्योंकि ये क्या है, आपको पता लग गया नाव चल रही है x की स्पीड से, धारा चल रही है 2 की स्पीड से, नेट चाहिए 6, तो ये 4 होगा, ये 2 होगा, तभी तो 6 बनेगा। x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप एक एक बच्चे को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। लगभग कितने क्वेश्चन, 20 प्लस 20 के करीब क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो। मेरी कोशिश यही है जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी स्टडी होती है वो आपके पास जाए, बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, लगातार चाहे वो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना हो, चाहे वो मेथड को समझना हो, चाहे प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग हो, मैं सारी कोशिश अपनी पूरी झोंक देता हूँ क्लास में। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब चीजों को समझें, केवल किताबी नॉलेज ना लें। इसलिए मैंने आप देखा होगा कई बार मैं आपको चल के भी दिखाता हूँ कि यहाँ से यहाँ ये हो गया, यहाँ से यहाँ ये हो गया। जिससे आपके अंदर प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन है, एक्चुअली मैथमेटिक्स को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। दाल भात चोखा।